वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ गुरुओं के बारे में। आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना दबाव है, इतना परेशान है लोग, इतना अधिक टेंशन्स में हैं लोग कि उन्हें कोई ना कोई मार्गदर्शन चाहिए। अब वो लोग कहाँ पर जाएं? दे देकर उन लोगों को गुरु दिखाई देते हैं। आजकल बहुत गुरु हैं, जहाँ भीड़ है वहीं गुरु है। गुरुओं ने अपने आसपास इतनी भीड़ लगा रखी है। कुछ गुरु हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं अवश्य, लेकिन सभी नहीं। तो कैटेगरी वाइज अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग अपना अपना गुरु चुन लेते हैं। लेकिन मैं सबको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जब आप एक गुरु चुने तो फिर आप उनके पीछे ही लग जाइए। अपने पूरे मन तन और उससे उनके बातों पे विश्वास करिए। आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही बता देगी कि ये गुरु ही आपके असली गुरु हैं। जब आपका मन बहुत अंदर से प्रसन्न होगा, जहाँ जाकर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, उन्हीं गुरु के आप पीछे लग जाइए। ये नहीं कि कभी किसी मित्र ने बोला कि मैं वो गुरु हैं, मैंने जब से उनको मिला हूँ, जब से मैं उनके सत्संग में जाना शुरू किया है तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये सुनकर आप जिसको ऑलरेडी मान रहे हैं अपने मित्र के गुरु के पास जाने लगें। मत करिए ऐसा। ऐसा करना कोई, क्योंकि जिनको आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि कोई भी आपको आके अपने गुरु के बारे में बताए तो आप उनके पीछे उधर ही जाने लगें। सत्संग ऑलरेडी ही एक गुरु होता है। किसी भी सत्संग में आप जाते हैं, आप अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं, सभी लोग अपने अपने अच्छी भावनाओं के साथ वहाँ पर आए होते हैं। उस एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी ऑलरेडी ही पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए ये बात मैं आपको ज़रूर समझाना चाहती हूँ कि गुरु एक ही रखिए। जिस भी गुरु को आपने मानना शुरू किया है, आप ऑलरेडी मान रहे हैं, या आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग जिस गुरु को मानते थे उसी गुरु को फॉलो कीजिए। और ऑलरेडी हमारी जड़ें वहाँ जुड़ी हुई होती हैं तो उन्हें ही फॉलो कीजिए। जो डेस्टिनी में है, सुख दुख हैं, जो भी दुख हैं, ये जो भी अप डाउन्स हैं, वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। एक गुरु की शरण में जाने से कम ज़रूर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो भुगतना है वो तो भुगतना ही है। इसलिए कभी भी आप भेड़ चाल में हर किसी के पीछे मत चले जाइए। क्या होता है ना कि जिस गुरु को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे वहाँ पे तो आपने, क्योंकि जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हमारी वहाँ पर भी क्लास शुरू हो जाती है। ज़ीरो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हमारी आत्मा उसके अकॉर्डिंग आगे आगे ग्रो होती है। तो जब हम उनको बीच में छोड़ के फिर किसी दूसरे के यहाँ चले जाएंगे तो फिर से हमें फर्स्ट क्लास में दाखिला देना पड़ेगा और फिर से हम धीरे धीरे ग्रो होंगे उनके अकॉर्डिंगली, उनके साथ चलते चलते। तो ऐसा मत करिए। हमेशा जहाँ पर आप ऑलरेडी जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आगे आगे और ग्रोथ होगी, उस गुरु का आपको सहारा मिला है, उनकी छत्र छाया में आप हैं, तो कभी भी आपका कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे वो। कभी भी आप देखेंगे कोई भी गुरु हैं, यही बात मैं अपने आराध्य के बारे में भी कहूँगी। अगर आपने अपने लिए कोई एक आराध्य चुन लिया है, कोई भी आराध्य, कोई लोग माता रानी को मानते हैं, कोई लोग वाहे गुरु जी को मानते हैं, कोई कृष्णा को मानते हैं, और कोई शिव जी को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं। इस प्रकार से जब भी आपने कोई एक आराध्य चुन लिया तो बस उन्हीं के हो जाइए। आप देखेंगे वो आपको हमेशा हर मुसीबत से इस तरह बचा लेंगे, जैसे कि
आपको तकलीफ़ ज़्यादा होनी थी ना, तकलीफ़ तो होगी मगर वो इतनी कम हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप उसमें से बच निकले या कैसे मिरेकल्स होते चले जाते हैं लाइफ के अंदर। तो जो भी आपके इरादे हैं ना, उन्हीं के साथ आप रहिए। हर रोज़ आप इरादे बदलते हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके इरादे हैं वो आपके अपने हो जाते हैं, उनके साथ आपकी आत्मा जुड़ जाती है। तो हमेशा आप जिस भी पथ पे हैं उस पथ पे चलते चले जाइए और हर समय पथ को बदलिए नहीं, वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।